हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है भारती राठौर। और मैं भारती आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब खुश होंगे और अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो हमारी वीडियो है, आज जो हम अपने बच्चों को सिखाने वाले हैं, तो आज हम अपने बच्चे को काउंटिंग सिखाएंगे, जिसमें हम उसको रीडिंग और राइटिंग दोनों चीज सिखाएंगे। अगर हम अपने बच्चे को रीडिंग और राइटिंग दोनों चीज एक साथ सिखाते हैं तो हमारे बच्चे को बोलने के साथ साथ उस वर्ड को रिकॉग्नाइज्ड भी अच्छे से हो जाएगा। वो उस वर्ड को अच्छे से रिकॉग्नाइज्ड कर लेगा और उसको उस वर्ड को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी उसके माइंड में। तो इसलिए हम अपने बच्चे को काउंटिंग सिखाएंगे। और काउंटिंग कैसे सिखानी है वो मैं आपको बिल्कुल इजी तरीका बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हम उसे काउंटिंग स्टार्ट कराते हैं। हम उसे बताएंगे, ये देखो बेटा, ये है 1। आप उसे बताएंगे ये 1 है। 1 के आगे हमने सन बना हुआ है, उसमें कलर कर दिया। इसी तरह आप उसे बताएंगे 2। 2 लीफ है, 1 2, तो इसलिए ये 2 है। ये उसको बताया। साथ ही साथ आप उसे खुद से करने के लिए दीजिए। इस तरह 1 लिखिए, यहाँ पे उसको बोलिए कुछ भी एक पिक्चर ड्रॉ करने के लिए। तो जैसे कि अभी हमारा बच्चा छोटा है तो वो ड्रॉ नहीं कर पाएगा, तो इसलिए आप पिक्चर ड्रॉ करके दे सकते हैं और उसे कलरिंग करने के लिए कहिए। सेम इस तरह से हम उसे 2 बनाने के लिए कहेंगे। और जब आपका बच्चा इस तरह से 2 बनाएगा तो हम उसे 2 पिक्चर्स अपने हिसाब से बना के देंगे और उसमें कलर करने के लिए कहेंगे। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, जब हमारा बच्चा इस नंबर को देखेगा, उसके साथ ही साथ इस पिक्चर को देखेगा, तो ये उसके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि 1 मीन्स एक एक चीज, 2 मीन्स दो दो चीजें। यहाँ पे 1 तो 1 फ्लावर है, 2 तो मीन्स 2 बॉल्स है। तो इस तरह से हमें अपने बच्चे को समझाना है। सेम अगर आप उसे 1 और 2 ही सिखाया अभी, तो उसके बाद आप उससे बोलिए कि जाओ बेटा कोई भी एक चीज लेकर आओ। लाइक आप क्रेयॉन्स रख सकते हैं अपने पास, उसमें बोलिए मुझे 1 क्रेयॉन्स दो। तो जब आपको एक क्रेयॉन्स निकाल के देगा, उसके बाद आप उससे बोलेंगे कि मुझे 2 क्रेयॉन्स दो, तो वो 2 निकाल के देगा आपको। तो इस हिसाब से आप उसे समझेंगे कि हाँ, हमारा बच्चा उस चीज को समझ पा रहा है, उसे रिकॉग्नाइज कर पा रहा है। अब ये देखिए, इसी तरह हम आगे कराएंगे। 3 तो 3 बॉल्स हो गई, 4 4 कप हो गए, 5 5 मैंगोज हो गए। देख पा रहे हैं? इस तरह से हमें अपने बच्चे को सिखाना है कि 1 to 10 तक। लेकिन हम एक दिन में नहीं सिखाएंगे, एक दिन में हम सिर्फ 5 लेटर ही सिखाएंगे अपने बच्चे को, क्योंकि हम उसको रिटर्न भी सिखा रहे हैं। ठीक है, जब आपने उसको यहाँ तक सिखा दिया, आपने उसको 5 तक सिखा दिया, उसके बाद हम 6 7 स्टार्ट करेंगे। वो भी आपको सेम इसी तरह से कराना है। जैसे कि ये 6 है, तो आप उसे इसी वे में दीजिए। जब उसको रिकॉग्नाइज्ड हो जाए ना अच्छे से, तब आप उसे इस टाइप से पूछिए कि 6 है तो 6 यहाँ पे फ्लावर्स हो गए, 7 है तो 7 पेंसिल्स हो गई, 8 है 8 स्क्वायर हो गए। इस तरह से आप उसको बताओगे कि बेटा ये 5 है, ये 8 है, ये 9 है। जब तक आप उसे ये चीज अब हमें उसे ये चीज रिकॉग्नाइज्ड करानी है कि ये 9 है तो ये मैंगो भी 9 है, उसे काउंट करवाना है ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से हमें अपने बच्चे को काउंट करवाना है। फिंगर रख के खुद से वो काउंट करेगा, तब उसे समझ आएगा। और फ्रेंड्स देखिए, अभी मैं आगे आपको लिखना बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ, जिस ट्रिक से आप इजीली अपने बच्चे को काउंटिंग याद करवा पाएंगे और आपका बच्चा इजीली उन काउंटिंग को याद करके आपको सुना पाएगा। तो अब हम बात करते हैं लिखने की, कि हमें उसे राइटिंग वर्क कैसे सिखाना है। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जो रेड कलर का आइकन है उसको प्लीज, रेड अच्छा नहीं लगता, ग्रे कर दीजिए। बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे जो भी न्यू वीडियो आता है आप उसको देख पाएंगे, जल्दी से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और उस वीडियो को देख के आप अपने बच्चे को इजीली पढ़ा सकते हैं, हेल्प करेगा वो आप और उस वीडियो को देख के आप इजीली अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ भी क्वेश्चन होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए मेरे से।
अब हम स्टार्ट करते हैं अपने बच्चे को लिखना। तो हम उसे लिखना इस तरह से सिखाएंगे, क्योंकि अभी हमारे बच्चे को स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और कर्व आ गया है। तो अगर अभी तक आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार मेरा लास्ट वीडियो देखिए। उसमें मैंने स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और एक स्पेशल कर्व की लाइन बनाई है, जिसमें हमने जीरो बच्चे को प्रॉपर तरीके से बनाना सिखाया है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमें उसे राइटिंग वर्क कैसे सिखाना है। देखिए, हम अपने बच्चे को इस तरह से काउंटिंग सिखाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कैसे सिखाना है ये देखिए, हम सिंपली उसे डॉट डाल के देंगे 1 के लिए, और उसे दोनों डॉट को मिला के स्टैंडिंग लाइन बना के दे के लिए कहेंगे। क्योंकि हमारे बच्चे को मैंने आपको बताया स्टैंडिंग लाइन सिखा दी है तो इजीली बना पाएगा 1। इस तरह से हमें उसको डॉट डाल के देनी है, और आपके बच्चे को खुद से स्टैंडिंग लाइन डालने के लिए बोलना है। अगर उसे प्रॉब्लम आती है तो आप उसका हाथ पकड़ के उसकी हेल्प कर सकते हैं। सेकंड, हम 2 बनाने के लिए उसे इस तरह से डॉट डाल के देंगे। पहले इसको घुमाने के लिए बोलेंगे इस तरह से, और उसके बाद आपने बच्चे को बोलिए यहाँ पे स्लीपिंग लाइन डालने के लिए। जब आप उसको इस तरह से 3 डॉट्स डाल के देंगे और आपका बच्चा यूं घुमाएगा, कर्व बन जाएगा। उसके बाद अगर स्लीपिंग लाइन बनाने के लिए बोलेंगे तो वो इजीली 2 बना पाएगा। इसी तरह से आपको सारे 2 बनवाने हैं। अगर आप चाहें तो स्टार्टिंग में उसे ऐसे भी बनवा सकते हैं, इस तरह के छोटे छोटे डॉट डाल के उन सबको मिलवाने के लिए उसे बोल सकते हैं। कुछ इस टाइप की मार्केट में नोटबुक वगैरह भी आती है, लेकिन मैं आपको कुछ भी परचेज करने के लिए नहीं कहूँगी। आप इस तरह से सिखाइए, उनको इजीली घर पर ही सिखाइए। 3 बनाने के लिए हमें सिंपली 3 डॉट्स डालनी है और बच्चे को बोलना है उन्हें मैच करने के लिए। इस तरह से बताइए, इस डॉट से इस डॉट को, इस डॉट से इस डॉट को। आपका बच्चा बहुत ही इजीली बना पाएगा। ठीक है। 4 बनाने के लिए भी सेम आपको ऐसे ही करना है। इस तरह से 4 डॉट्स डालने हैं और इन सबको मैच करने के लिए बोलिएगा, और इस लाइन को थोड़ी सी स्टैंडिंग लाइन को बड़ी करने के लिए बोल दीजिए। जब आप इस तरह से उसे डॉट डाल के देंगे तो उसको ऐसे बोलना, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। तो इजीली आपका बेबी 4 बना पाएगा। या फिर आप ऐसे बना सकते हैं, ऐसे और ऐसे बोल लीजिए। ऐसे बोलिए उसको, ऐसे स्टैंडिंग लाइन, ऐसे स्टैंडिंग लाइन, ऐसे स्लीपिंग लाइन। तब भी आपका बेबी इजीली इस तरह से 4 बना पाएगा। 5 में थोड़ी सी बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए भी आपको पहले उसे ऐसे डॉट डाल के देना है, स्लीपिंग लाइन डालने को बोला है, फिर उसको स्टैंडिंग लाइन के लिए बोलना है, फिर यहाँ पे आप डॉट डाल के बोलिए इस तरह से। 3 डॉट्स डालेंगे तो उसे कर्व बनाने में आसानी होगी, और आपका बेबी इस तरह से डॉट डालने पे आराम से स्टैंडिंग लाइन बनाएगा, स्लीपिंग लाइन, और इस तरह से कर्व इजीली घुमा लेगा अगर आप उसे 3 डॉट्स डाल के देंगे तो। डॉट हमेशा ऐसे सिंगल सिंगल डालने हैं। पहले 2 डॉट डालो, स्लीपिंग लाइन बोलो, फिर डॉट डालो, स्टैंडिंग लाइन बनाने को बोलो, फिर उसे 3 डॉट्स डाल के कर्व घुमाने को बोलो। इस तरह से एक बार में नहीं बना पाएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस कराएंगे तो ज़रूर आपका बेबी बना पाएगा। 6 में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो आप उसे सिंपली सीधे से सिखाइए। क्योंकि हमारे बेबी को स्लैंडिंग लाइन आती है, ऐसे सिखाइए बेटा, यहाँ पे सीधी लाइन डालो, थोड़ी सी स्लैंडिंग लाइन A फॉर एप्पल वाली, फिर यहाँ पे 0 बना दो इस तरह। क्योंकि मेरी बेटी को भी 6 बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम आई थी, तो मैंने उसे इस तरह बोला, पहले स्लैंडिंग लाइन डालो और फिर 0 बनाओ, लेकिन वो स्टार्टिंग में ऐसे बनाती थी। तो अगर आपका बेबी स्टैंडिंग लाइन डाल के बनाता है तो आप उसे ये भी सिखा सकते हैं, पहले स्टैंडिंग लाइन डालो, फिर यहाँ पे 0 बना लो। इस तरह भी आप उसे सिखा सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा बच्चा लिखना स्टार्ट कर रहा है। 7 बहुत ही ईजी है। सेम आप उसे बोलिए 2 डॉट डाल के स्टैंडिंग लाइन, 2 डॉट डाल के स्लीपिंग लाइन बनाने के लिए, और एक हल्की सी स्लैंडिंग लाइन बनाने के लिए। नहीं बनता, मेरी बेटी ने स्टार्टिंग में ऐसे 7 बनाना स्टार्ट करा है। तो अगर आपका बच्चा ऐसे भी बनाता है, सिंपली 2 लाइन डाल के दीजिए स्टैंडिंग लाइन, 2 लाइन डाल के दीजिए, 2 डॉट पे स्टैंडिंग लाइन बनाने को बोलिए, सिंपली उसे 2 डॉट बना के दीजिए, स्लीपिंग लाइन बनाने को बोलिए, और उसके बाद एक डॉट पे स्लैंडिंग लाइन नहीं बना पा रहा है तो सिंपली 2 डॉट डालिए और एक स्लीपिंग लाइन डालने को बोलिए और एक स्टैंडिंग लाइन। इस तरह से 7 इजीली आपका बेबी बना लेगा। 8 के लिए बेबी को प्रॉब्लम आती है, जब तक आपका बेबी 0 बनाना नहीं सीखेगा वो 8 बनाना नहीं सीख पाएगा। तो उसमें भी हमें उसे सिंपल बताना है, पहले ऊपर एक 0 बनाओ, नीचे दूसरा 0 बनाओ। जब वो इन 0 को मिला लेगा
तब वो 8 बना पाएगा। हम तो ऐसे बनाएंगे, ऐसे मत सिखाओ उसको। उसको ये बताओ पहले एक 0 बनाना है, फिर नीचे उसी से टच करते हुए दूसरा 0 बनाना है। 9 के लिए भी सिंपली उसे 0 बनाने के लिए बोलिए और उसी पे डॉट डाल दीजिए, ऐसे स्टैंडिंग लाइन बनाने के लिए बोल दीजिए। या फिर पहले ऐसे बोलिए स्टैंडिंग लाइन बनाओ, फिर यहाँ पे 0 बनाओ। किसी भी तरह जो आपको इजी लगता है, मैं आपको 2-3 तरीके बता रही हूँ, उससे आप अपने बच्चे को बनवाइए। एक स्टैंडिंग लाइन बनवाइए, फिर 0 बनवाइए, या फिर पहले 0 बनवाइए, फिर उसे डॉट डाल के दे दीजिए और उसी से स्टैंडिंग लाइन बनवाइए। 10 तो वो आपको अगर उसे 1 बनाना आ गया तो डेफिनेटली है 1 0 10 इजीली बना लेगा। लेकिन जो भी आप काम कराएंगे, अगर आप मैथ का कुछ भी रिटर्न वर्क देते हैं तो आप इसी मैथ की बुक में ही मैथ की कॉपी में ही दीजिएगा, जिसमें 4 लाइन्स होती है, इसी में आपको देना है। इससे उसको ये पता चल जाता है कि मुझे 1 इस बॉक्स के अंदर ही लिखना है, क्योंकि हमारे बच्चे को आदत होती है बड़ा बड़ा लिखने की, तो वो बड़ा बड़ा लिखता है। इसलिए अगर आप इसमें लिखवाएंगे तो उसे एक लिमिटेशन मिल जाएगी कि मुझे एक वर्ड इसी बॉक्स के अंदर लिखना है, इससे बाहर नहीं निकालना है। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि मैं वीडियो के एंड में आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक बताने वाली हूँ, एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिससे आपके बच्चे इजीली काउंटिंग सीख जाएंगे। तो वो तरीका है फिंगर। जी हाँ फ्रेंड, आपको अपने बच्चे को जब भी काउंटिंग सिखानी है फिंगर्स पे सिखानी है। आपको उसे बताना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप उसे इस तरह बताइए कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है। या फिर आप और भी एक काम कर सकते हैं, आप उसकी फिंगर्स का नाम रख दीजिए। आप उसको बोलिए इसका नाम 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है। इस तरह से आप उसे 10 तक काउंटिंग इजीली याद करा सकते हैं, इजीली सिखा सकते हैं। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपको फिंगर्स पे याद करानी है। क्योंकि जब हम आगे चल के मैं आपको प्लस माइनस अपने बच्चे को कराना सिखाऊंगी कि ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, इनटू कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है, तो फिंगर्स बहुत ही काम आएंगी। और आपका बेबी बिना किसी भी प्रॉब्लम के, बिना कॉपी पेन के भी फिंगर्स पे अगर उसे काउंटिंग याद है तो इजीली प्लस माइनस कर पाएगा। तो ये आप हमेशा याद रखना, जब भी आप अपने बच्चे को कुछ भी याद करा रहे हैं, कुछ भी सिखा रहे हैं, यूज फिंगर्स का यूज करोगे, डेफिनेटली आपका बच्चा जल्दी से सीख जाएगा। उम्मीद करती हूँ अब तक का आपको मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, कुछ भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में पूछिए। अच्छा लगता है चैनल को लाइक कीजिए, और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।